नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आपने किसी ऐसे नाविक के बारे में नहीं सुना होगा जो अपनी नाव लेके सागर में तो उतर गया है, लेकिन उसे अपने गंतव्य का पता नहीं है, कहाँ जाना है ये पता नहीं है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की होगी, यात्री से मुलाकात नहीं की होगी जो किसी भी बस या ट्रेन में बैठ जाता है, जिसे ये पता नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। कोई व्यक्ति बेतहाशा भागा जा रहा है, आप उसे रोक करके पूछते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हो, और वो ये कहता है कि मैं भागा तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि ये कैसी स्थिति है, ये कैसा पागलपन या दीवानापन है। जीवन में यदि लक्ष्य नहीं है तो जीवन भी ठीक वैसा ही है कि हम जिए तो जा रहे हैं, लेकिन किस लिए जी रहे हैं ये पता नहीं है। जिस दिन हम जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, लक्ष्य को समझ जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, जब उसके जीवन में एक ध्येय आ जाता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है, वो अनेक बातों से मुक्त होकर फोकस्ड हो जाता है, ठीक उस धावक की तरह जिसे केवल अपना लक्ष्य दिख रहा होता है, आगे पीछे और कोई दिखाई नहीं देता। तो मित्रों, लक्ष्य कैसे जीवन में लक्षण लाता है और लक्ष्य कितना ज़रूरी है, इसी पर आज का सुवाक्य। लक्ष्य और लक्षण सफलता के आधार स्तंभ हैं। सफलता का भविष्य वर्तमान के लक्ष्य और लक्षण पर टिका है। तीरंदाज के निपुणता की परख तभी होती है जब वो संपूर्ण एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। सुबह की खिलती धूप से ही सारे दिन का अनुमान लगाया जा सकता है। कहने और करने का अलग रास्ता होता है, वैसे ही लक्ष्य को देख उस पर पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, पर उद्देश्य एक ही होता है, अपनी मंजिल पे पहुंचना। जब फूल खिलते हैं, उसकी महक से ताजगी का अंदाजा किया जा सकता है। वैसे ही जब सफलता की कामना मन में होती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना आवश्यक है, उसे हम जी जान से करने लग पड़ते हैं और हमें अपना मनपसंद फल मिलता है। तो समाज को अपनी सफलता का जय गान सुनाने के लिए कभी कभी अपने आप को भी बदलना पड़ता है, जो सफलता की तरफ बढ़ते कदमों का एक लक्षण होता है। उसके बाद आप खुद ही औरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाते हैं। मित्रों, जब बच्चा गलत रास्ते पे जाने लगता है तो माता पिता उसके चाल चलन को देखकर ही समझ जाते हैं कि कहीं दाल में कुछ काला है। यदि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति हलचल की स्थिति में होता है या मानसिक रूप से असंतुलित हो रहा होता है, तो भी उसके हाव भाव को देख कर के समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही जब कभी कोई शारीरिक व्याधि आने वाली होती है, तो भी उसके लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो ऐसे में जब कभी कुछ लक्षण दिखते भी हैं या हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और हम भी प्रतिदिन आपके लिए इसीलिए एक सुंदर सा सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि किस किस प्रकार की तकलीफ़ें और बीमारियां हैं, जहाँ कहीं भी हमें थोड़ा सा लक्षण अपने में या अपनों में दिखाई देता है, हम सावधान हो जाएं और यदि केयर करें तो जल्दी ही उसका निदान हो सकता है। आज डॉक्टर साहब हमारे लिए इन्फ्लुएंजा के बारे में सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, फ्लू बहुत ही कॉमन नाम है और हम सबको ही अब तक हो चुका होगा। लगभग हर साल फ्लू के सिम्टम्स आप हमको आते हैं, जिसको आम भाषा में इन्फ्लुएंजा भी कह देते हैं। दोस्तों, ये यूजुअली वायरल होता है इन्फ्लुएंजा, और इसमें अधिकतर
जैसे कॉमन कोल्ड होता है इसी तरह से राइज़ करता है। कॉमन कोल्ड धीरे-धीरे आता है, किंतु ये एकदम से आता है। साथ में बॉडी एक होता है, मसल पेन्स होते हैं, आपको बहुत ही फटीग, बहुत लिस्टलेसनेस, ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं काम में लगता है, और हेडेक हो सकता है। साथ में नाक और गला और लंग्स, 3 चीज़ इसमें इन्फेक्शन अधिकतर होते हैं। कभी-कभी पेट में भी इसका असर हो सकता है, जैसे डायरिया और वोमिटिंग्स हो सकती हैं। तो दोस्तों ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंजा अपने आप ही ठीक हो जाता है, स्पेशली पर जो जिनकी एज कम है, स्पेशली 5 साल से कम के बच्चे, स्पेशली 6 महीने के नीचे के बच्चे, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन कोई है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की खराबी है, या आपको लिवर खराब है, तो आपको दोस्तों ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है, जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसमें डिले नहीं करना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। दोस्तों हर साल इन्फ्लुएंजा के नए-नए स्ट्रेन आते रहते हैं, तो इसके लिए फिर दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि 2 या 3 दिन से अधिक इन्फेक्शन हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और इमीडिएटली इसकी दवाइयाँ, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। और एक जो अगर ओल्ड एज के लोग हैं स्पेशली, और जिनको इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, स्पेशली जो 60 प्लस 65 प्लस लोग हैं, उनको ऐसा एक वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, जो एक हर साल एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो कि 100% श्योर तो नहीं कि आपको इन्फेक्शन से बचा लेगी, पर अधिकतर 80 to 90% आपको चांस रहेगा कि आपको इन्फेक्शन ना हो। मित्रों, हमारे शास्त्रों में योग का बहुत सुंदर वर्णन है कि ये क्यों करना चाहिए और इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं। मैं केवल गीता शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ आज। उसमें कहा गया है, परमात्मा कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती चली जाती है। ये कितनी सुंदर सी बात है ना। हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हों, हम उसमें कुशल हों, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। जो परफेक्शन के साथ किया गया कर्म होता है उसके लिए लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, आपने बहुत खूबसूरत चीज़ की। योग करने से हमारे हर कर्म बहुत ही परफेक्ट होते चलते हैं और इसीलिए हम योग के मार्ग पर चलने के लिए आपको लगातार प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको परफेक्ट देखना चाहते हैं, हम आपको शिखर पर देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं आज आदरणीय सूर्य भाई जी हमें योग पर क्या सुंदर प्रकाश दे रहे हैं। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन में हमें अपने परम पिता के आगे झोली नहीं फैलानी है, उसे कुछ मांगना नहीं है, उदास होकर उसके पास नहीं याचना करनी है। हम उसके अधिकारी बच्चे हैं, इस बात को फील करना है। वो मेरा, मैं आत्मा उसकी। आ जाए इस गुड फीलिंग में। वो शांति के सागर, उनकी संपूर्ण शांति पर मेरा अधिकार है। तो बिना मांगे उससे कैसे शांति मिलेगी, कैसे शक्तियां मिलेंगी, कैसे सद्बुद्धि मिलेगी। मांगना उससे कुछ नहीं है। मांगना भगवान को प्रिय नहीं है, देना प्रिय है। हम उसे लेकर संसार को देने लगे, उसकी तरह हम भी दाता बन जाएं। तो देखिए, मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। मान लो कल आपने कोई सुंदर फूल देखा था बगीचे में, अब आपको याद आ गई और आप उसे विजुअलाइज करने लगे, यहीं से देखने लगे, तो आप उस फूल से जुड़ गए। आपकी एनर्जी उसकी तरफ, उसकी एनर्जी आपकी तरफ आने जाने लगी। ये एनर्जी का फ्लो, ये वाइब्रेशंस का फ्लो इस संसार में निरंतर कार्यरत है। आपने उसे विजुअलाइज किया, ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम वेरी पावरफुल, माइटफुल सोल। उसकी पावर आपको आने लगेगी। ये टेक्निक है राजयोग की। तो आइए हम अभ्यास करें शांति के सागर की, शांति की तरंगे मुझ आत्मा को आ रही है। मैं पीसफुल हूँ। शांति का फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। मैं शांत शांत।
ओम शांति। यदि पावर हाउस से हम जुड़ जाते हैं तो हमारी अंदर प्रकाश रहता है, रोशनी रहती है, शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। हम हर चीज़ को सही सही देख सकते हैं, परख सकते हैं। वास्तव में यही योग और मेडिटेशन है जो ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं कि कैसे पावर हाउस परमात्मा से आप जुड़ सकते हैं और स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं, जिस योग की रोज़ ही हम चर्चा कर रहे हैं। हाई पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें ये सेवा कार्य अलग अलग स्थानों पर कर रही हैं। 5 जून को ब्रह्मा कुमारी कटक के झांझरी मंगला में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कटक उपक्षेत्र प्रभारी राज्योगिनी बी के कमलेश, अतिरिक्त प्रभारी राज्योगिनी बी के सुलोचना, कटक के मेयर भाई सुभाष सिंह, कटक के पार्षद भाई रवि नारायण जी, ओडिशा सरकार के पूर्व CCF भाई रमेश सेठी, पूर्व चीफ इंजीनियर बी के मोहन, बी के दिव्या बहन, बी के नीता बहन और बी के नाथमल भाई जी शामिल हुए। बी के सुलोचना दीदी जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और किस प्रकार पेड़ पौधों को बचाकर तथा नए पौधे लगाकर हम अपने पर्यावरण और अपनी धरती को भी बचा सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने 75 दिनों के कल्पतरु कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत सभी एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। भाई सुभाष सिंह ने ओडिशा सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ लगाने की मूल्यवान आगामी परियोजनाओं के बारे में बताया और छत पर टेरेस गार्डन का दौरा करते हुए खुद भी एक पेड़ लगाया। कार्यक्रम में लगभग 200 बी के भाई बहन शामिल हुए। भाई रमेश सेठी जी ने CCF के रूप में अपने अनुभव साझा किए और ये भी बताया कि कैसे पौधे सकारात्मक कंपन प्राप्त कर सकते हैं। बी के दिव्या ने पौधों को सकारात्मक कंपन देने के लिए सभी को विशेष राजयोग ध्यान का अभ्यास करवाया। बी के कमलेश दीदी जी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और सभी को आशीर्वाद दिया। मित्रों, आज की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से हुई है, जो सचमुच बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जीवन का लक्ष्य। यदि आपको खड़ा कर दिया जाए एक मैदान में और कहा जाए कि आप दौड़िए, उस कॉर्नर तक पहुंचिए, आपकी गति कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। और वहीं 10 लोगों को खड़ा किया जाए, एक रेस हो और ये कहा जाए कि जो जीतेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, उसके बाद दौड़ाया जाए, क्या आपकी गति में अंतर नहीं आएगा? पहले भी आप दौड़ रहे थे, दूसरी स्थिति में भी आप दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके पास एक ध्येय है, 10 लोग हैं जिनके साथ आपको कम्पीट करना है, लक्ष्य है, जीत के मुझे 1 करोड़ हासिल करना है। आपकी गति आप देखेंगे 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यदि आप इसे विजुलाइज करके देखें तो। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जीवन में जब एक ध्येय निर्धारित हम कर लेते हैं तो सचमुच पूरी ही रूपरेखा जीवन की बदल जाती है। इसीलिए मैनेजमेंट की लैंग्वेज में एक सुंदर सी बात कही जाती है, उसके साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ कि आपका लक्ष्य स्मार्ट हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और साथ ही टाइम बाउंड, एक समय निर्धारित किया हुआ हो कि इतने समय में मैं इसे ज़रूर हासिल कर लूँगा। तो एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल अपने जीवन के लिए ज़रूर बनाइएगा। आप देखेंगे कि जीवन विकसित होता चल रहा है, आपके आनंद और खुशी में इजाफा होता चल रहा है और आप आगे से आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, पहले लक्ष्य बनाएं, उसे हासिल करें और उसके आनंद को चारों ओर फैलाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। कल पुनः मुलाकात होगी इसी वायदे के साथ। नमस्कार। ओम शांति।